हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज वनेकर, आपका अपना हिंदी टीचर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्यास्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है संज्ञा। आज हम स्टूडेंट देखेंगे संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के क्या प्रकार होते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा होनी चाहिए और पद परिचय में इसका क्या उपयोग होता है वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, संज्ञा क्या होती है सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो संज्ञा जो होती है इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जिन विकारी शब्द या अवयव से, विकारी शब्द या अवयव हम कह सकते हैं उसे, तो जिन विकारी शब्द मतलब वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित होते रहता है, ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तित होते रहता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कोई संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है, क्रिया हो सकती है या फिर विशेषण हो सकता है, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। इनका रूप परिवर्तित होता रहता है, इन शब्दों का रूप परिवर्तित होता रहता है। तो जिन विकारी शब्द या अवयव से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव आदि का बोध होता हो, जिन विकारी शब्दों से या अवयव से अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव आदि का बोध होता हो उससे हम संज्ञा कहते हैं या वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति होगा, उसका नाम होगा, जैसे कि विवेकानंद एक नाम है, एक व्यक्ति है, मोहन, राधा, रहीम आदि ऐसे नाम आपको मिल सकते हैं। तो वे व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति किसी व्यक्ति का बोध करा रहे हो, ऐसी संज्ञा जो किसी ऐसे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा का बोध करा रहे हैं, तो ये सब संज्ञा ही है। विवेकानंद, मोहन, राधा, रहीम आदि व्यक्ति है ये। स्थान, जैसे कि किसी स्थान का बोध करा रहे हो, ऐसी संज्ञा, ऐसे विकारी शब्द जो किसी स्थान का बोध करा रहे हो, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, अयोध्या, लंदन, मेलबर्न, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को एक्सेट्रा आदि ऐसे जो शब्द है, विकारी शब्द है, वो किसी स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी देखिए, जैसे कि गाय, बिल्ली, तोता, सांप, कछुआ आदि, ये सब प्राणी के अंतर्गत आते हैं। सो ये भी एक प्राणी का बोध करा रही है, ऐसे विकारी शब्द प्राणी का बोध करा रहे हैं, प्राणी जगत का बोध करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्राणी यानी कि एक संज्ञा ही हो जाएगा। वस्तु, जैसे कोई वायुयान हो गया, हवाई जहाज, कुर्सी, टेलीफोन, घड़ी, पुस्तक आदि, ये सारे जो शब्द है ये भी संज्ञावाचक शब्द है यानी कि विकारी शब्द कहलाएंगे। भाव, जैसे कोई सुंदरता, भाव या गुण, जिसे हम कह सकते हैं सुंदरता एक प्रकार का गुण, एक प्रकार का भाव है। गायन, करुणा, सत्य, क्षमा आदि, ये सारे शब्द जो है ये विकारी शब्द है। तो ये जो ऐसे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु या भाव या गुण आदि का बोध कराते हो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके हम प्रकार देखेंगे, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं इसे हम देखेंगे आगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम संज्ञा के प्रकार को जानते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, फिर उनके प्रकारों को समझेंगे, उनके प्रकारों की परिभाषा लिखेंगे और उनके प्रकारों के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकारों में महत्वपूर्ण 5 प्रकार यही है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अधिकतर पुस्तकों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का ज्यादा उदाहरण हमें मिलते हैं। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ये पद परिचय में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इनसे ज्यादा उदाहरण बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कुछ उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है स्टूडेंट्स, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से या जिन संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी कुछ उदाहरण देखिए स्टूडेंट, जैसे कोई नाम हो सकता है, जैसे कबीरदास एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर्टिकुलर नाम है। शिवाजी एक नाम है, महाराणा प्रताप, सूरदास आदि ऐसे कुछ नाम होंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब एक ही कबीरदास होता है, एक ही शिवाजी हो गए, एक ही महाराणा प्रताप होंगे और एक ही सूरदास होंगे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई स्थान, जैसे कि प्रयागराज, एक ही प्रयागराज है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक आदि ऐसे कुछ उदाहरण जो एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समाचार पत्र, जैसे कि बंगाल गजट, उदंत मार्तंड, दैनिक भास्कर, लोकमत समाचार एक ही है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उपन्यास, जैसे कि महाभारत, एक ही महाभारत है, एक ही रामायण है, तो ये जो उपन्यास भी है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नदियां, जैसे गंगा नदी, एक ही गंगा नदी है, यमुना, गोदावरी, कृष्णा आदि, तो नाम, स्थान
समाचार पत्र, उपन्यास, नदियां, ये जो है ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इससे हमें कुछ उदाहरण मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। स्टूडेंट्स, संज्ञा का जो अगला प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से या जिन विकारी शब्द या अवयव से, या जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता हो या उस जाति का बोध होता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार हम फिर देख लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से या जिन विकारी शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं या कोई जाति, पर्टिकुलर कोई जाति का बोध होता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके उदाहरण में जैसे कि पशु पक्षियों के नाम आ सकते हैं। जैसे पशु पक्षियों के नाम हो गए, जैसे कि बैलों की अपनी जाति होती है। बैल तो कई प्रकार के होते हैं, यानी एक ही वस्तु के कई अनेक प्रकार है। ठीक है, एक ही प्रकार की अनेक वस्तु है, कहने का मतलब है कि बैल तो कई प्रकार के होते हैं। कोई सफेद बैल होता है, कोई काला बैल, कोई लाल होता है। तो अलग अलग प्रकार के उनके रूप स्वरूप होते हैं। बैलों के भी घोड़े के भी अनेक प्रकार होते हैं। काला दिखेगा, सफेद घोड़ा दिखता है, कोई लाल घोड़ा हो सकता है। तो अनेक प्रकार होते हैं। तो बैल, घोड़ा, हिरन के भी अनेकों प्रकार होते हैं। कोई 12 सिंगा होता है, किसी के 4 सिंग होते हैं, किसी के 2 ही सिंग होते हैं, कोई सांबर होता है। तो ये हिरन के भी प्रकार होते हैं, यानी कि एक ही जाति के अनेक प्रकार होते हैं। तोते के बड़े प्रकार होते हैं, जैसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो तोते हैं वो भोपाल के पास रायसेन में एक दिन्नौरगढ़ का किला हुआ, दुनिया के सबसे ज्यादा तोते पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। मोर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, सफेद कलर का भी मोर आता है, और उसका जो नेचुरल जो कलर है जो हम आज तक देखते हैं वो भी हमें उसका स्वरूप पता चलता है। दूधराज मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है दूधराज, इसके भी अनेक प्रकार होते हैं। डॉल्फिन भी अनेक प्रकार होती है। जैसे भारत देश की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, तो ये उसका एक प्रकार हो गया। तो ऐसे कई प्रकार हो सकते हैं कि एक ही प्रकार के अनेकों स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि पेन तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई 2 रुपए का पेन भी आता है, 3 रुपए का भी आता है, 5 रुपए, 10 रुपए वाला, 15 रुपए, 100 रुपए वाला पेन भी मिलता है। तो पेन के भी अनेक प्रकार होते हैं। टेबल भी अनेक प्रकार की होती है। कुर्सियां अनेक प्रकार की होती है, लकड़ी की, प्लास्टिक की हो सकती है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। गाड़ी, अनेक प्रकार की गाड़ियां होती है। कोई 2 पहिया वाहन होता है, कोई 4 पहिया वाहन होता है, कोई 6 पहिया वाहन होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। किताब भी अनेक प्रकार की होती है, अलग अलग विषयों की किताबें होती है। मकान अनेक प्रकार के होते हैं, मकान भी कोई 2 मंजिला, 3 मंजिला, बंगला हो सकता है। सो ऐसे ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वस्तुएं भी। अब कुछ प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये भी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बिजली अनेक प्रकार की होती है। वर्षा भी अनेक प्रकार की होती है। आंधी के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। तूफान के भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रखे जाते हैं। जैसे भारत देश में उड़ीसा में तितली तूफान आया, और तमिलनाडु में गाजर नाम का तूफान आया। तो अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, तूफानों के भी नाम रखे जाते हैं अनेक प्रकार के। अमेरिका में फ्लोरेंस तूफान आते रहते हैं, नाम रखा जाता है। भूकंप के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, रिक्टर स्केल पे अलग अलग प्रकार के होते हैं भूकंप। ज्वालामुखी, कोटोपेक्सी इक्वेडर का, और ओजेस डेल सोलाडो जो अर्जेंटीना में मिलता है। सो अनेक प्रकार होते हैं। तो ये प्राकृतिक तत्वों के भी जो नाम है ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पदों के नाम, जैसे कि कई प्रकार के पद है, जैसे कि मैं अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, तो मेरी भी एक जाति होगी, यानी कि मैं टीचर की कैटेगरी में आ गया, टीचर की यानी वो जाति में आ गया कि मैं अध्यापक हूँ। तो पदों के नाम भी, जैसे डॉक्टर तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन डॉक्टर एक जाति है, डॉक्टर से संबोधित किया जाता है। वकील, कलेक्टर, टीचर, मजदूर आदि ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संबंधियों के नाम, जैसे माताएं अनेक प्रकार की होती है। बहुत सारी माताएं, हम हर किसी को माता के समान ही संबोधित करते हैं कि वो माता के समान है। तो माता, पिता, भाई, बहन, हम दोस्त मित्रों में भी भाई करते हैं। तो भाई, बहन, मित्र, पत्नी आदि ये जातिवाचक संज्ञा है। सो ये एक ही प्रकार के अनेक वस्तुएं हो सकती है, अनेक उसके स्वरूप हो सकते हैं। एक ही प्रकार होता है, प्रकार तो एक ही है लेकिन उसके अनेक स्वरूप होते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगला जो है भाववाचक संज्ञा क्या होती है, उसकी परिभाषा देखेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, संज्ञा का जो अगला प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद इसके उदाहरण को समझेंगे। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के, जिन संज्ञा शब्दों से या जिन विकारी शब्द या अवयवों से
जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, भाव, स्वभाव, दशा आदि का या अवस्था आदि का बोध होता हो। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, भाव, स्वभाव, अवस्था, दशा आदि का बोध होता हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहती है या भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण देखते हैं इसके, कैसे उदाहरण हो सकते हैं। पहले देखिए अवस्था के अर्थ में, अवस्था के अर्थ में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए जैसे कि अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, युवावस्था आदि, ऐसे कुछ अगर आपको परिस्थिति अगर मिलती है कि अगर अमीरी हो, गरीबी हो, बुढ़ापा हो, युवावस्था हो या ऐसी, ठीक है, किशोरावस्था हो या युवावस्था हो, ऐसी चीजें आपको मिल जाती है तो उसे हम कहेंगे, या बाल्यावस्था हो उसे हम कहेंगे अवस्था के अर्थ में ये भाववाचक संज्ञा में एक प्रकार का भाव हो गया। ये दशा के अर्थ में, दशा के अर्थ में उन्नति, अगर उन्नति करो, अवनति, उन्नति अगर उन्नति नहीं हो रही हो, ढलान हो, चढ़ाई हो आदि, ऐसी अगर परिस्थिति आपको अगर मिलती है तो आप कहेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। गुण के अर्थ में जैसे कि मिठास, खटास, रसीला, कड़वाहट आदि, ऐसा अगर कोई गुण मिलता है तो हम कहेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। भाव के अर्थ में जैसे कोई प्रसन्नता हो रही है, मुस्कुराहट होगी, प्रेम हो गया, सेवा होगी, इच्छा, क्रोध, भूख, प्यास, हार जीत आदि, अगर इस तरह का अगर कोई भाव उत्पन्न हो रहा हो तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद वैसे देखा जाए तो तीन संज्ञा के हिंदी में तीन ही प्रकार होते हैं, और जो दो प्रकार इसके बाद समूहवाचक और पदार्थवाचक, जो या फिर उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, तो उसको अंग्रेजी में गिना जाता है और हिंदी में इसी में ही सम्मिलित किया जाता है, इन्हीं में ही सम्मिलित किया जाता है। लेकिन फिर भी हम उसके देखेंगे कि उसका क्या परिभाषा होनी चाहिए और उसके क्या क्या प्रकार होने चाहिए, क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं उसके। स्टूडेंट्स, संज्ञा का जो अगला प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा होती क्या है। तो समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के वस्तु के समूह का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से या जिन विकारी शब्द या अवयव से किसी एक ही जाति की वस्तु के समूह का बोध होता है। किसी एक ही जाति के वस्तु के समूह का, समूह इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे कोई सभा, सभा में व्यक्तियों के समूह का बोध हो रहा है, दल, इसमें भी समूह का बोध हो रहा है, झुंड हो गया, सेना होगी, ठीक है, पंचायत होगी, भीड़ होगी, संघ, कक्षा होगी, टुकड़ी आदि, इसमें समूह का बोध हो रहा है, किसी एक ही जाति के वस्तु के समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी। तो इसके कुछ उदाहरण थे स्टूडेंट्स। और अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है कि जिन संज्ञा शब्दों से या जिन विकारी शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, जिसे हम नाप तो सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते, नाप तो सकते हैं लेकिन उन्हें गिन नहीं सकते, परंतु उन्हें गिन नहीं सकते, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो, जिन संज्ञा या जिन विकारी शब्दों से, जिन अवयव से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो, जिसे हम नाप तो सकते हैं परंतु उसे गिन नहीं सकते, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके उदाहरण जैसे सोना, सोना को हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, एक सोना दो सोना नहीं होता, एक किलो में हो सकता है, ठीक है, कैरेट में हो सकता है, इसे हम गिन सकते हैं। तो लेकिन सॉरी, नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। चांदी, चांदी भी एक चांदी, दो चांदी, चार चांदी ऐसा कुछ नहीं होता, इसे भी हमें नाप तोल करके लिया जाता है। तांबा, पीतल, प्लास्टिक हो गया, एक प्लास्टिक दो प्लास्टिक नहीं होता, इसे भी हम नाप तोल ही कर सकते हैं। जल 1 लीटर 2 लीटर होता है, 1 2 पानी तो नहीं होता। दूध 1 लीटर 2 लीटर ऐसे ही होगा, ये भी 1 2 3 ऐसा दूध तो नहीं होगा। आटा, इसको भी हम 1 आटा 2 आटा नहीं बोल सकते, इसे भी हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। डीजल, इसको भी हम नाप तोल सकते हैं। ऐसे जो उदाहरण है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, संज्ञा की परिभाषा में देखिए, संज्ञा के प्रकार की परिभाषा देखिए, संज्ञा के उदाहरण क्या है। ये जब हम पद परिचय पढ़ते हैं कक्षा 10वीं सीबीएसई जो बोर्ड है उसमें हम जब पद परिचय पढ़ते हैं हिंदी में, तो उसमें संज्ञा की जरूरत होती है कि संज्ञा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, इसमें संज्ञा के बारे में बताया जाता है। ये पहला भाग था पद परिचय का, जिसमें हमने संज्ञा को जाना।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे आप जरूर लाइक करिए। हमारे YouTube चैनल विद्यास्थली वाले सर को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करिए। अगर आपको ज्यादा वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल विद्यास्थली वाले सर। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। अधिक से अधिक वीडियो लेक्चर के लिए आप जरूर देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विद्यास्थली वाले सर। बहुत से वीडियो आने वाले ग्रामर के, हिंदी ग्रामर की एक सीरीज चलने वाली है, तो धीरे धीरे इसके वीडियो लेक्चर आपको मिलते जाएंगे।